दाऊद भाई, सुबह का पेपर। दाऊद भाई, ओ दाऊद भाई। ओह, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे भाभी जी, ये चद्दर क्यों तान ली? पांड्या भाई, दरअसल हमने सोचा कि चदर के इधर बेडरूम और चदर के उधर ड्राइंग रूम, खोली को एक बेडरूम हॉल का फ्लैट बना लिया। बहुत अच्छा जोक मारती हैं आप भी। इसी बात पे एक गर्मा गर्म चाय की प्याली हो जाए। अरे पार्टनर, आइए पांड्या जी आइए। इधर से गुजर रहा था तो ख्याल है क्यों नहीं पार्टनर से मिलता हुआ चलो। राहुल भाई, अपना वो पार्टनरशिप वाला बात भूला तो नहीं ना? नहीं, ड्यूटी पे। अच्छा, उस दिन अब तुमको बोला था ना रहीम दादा वाला बात, उसी बात पे एक आइडिया फिट हो गया। उस रात एक छोकरी था उसके साथ। ओ, वो छोकरी जादू का टोपी पहन लिया और गायब। ओ भाभी जी, भाभी जी, अगर छोकरी मिल जाए ना तो दाऊद भाई का दिन फिर जाएगा। और दाऊद भाई, एक बात याद रखो, अपन इस स्टोरी का 5.25 लाख रुपया से कम नहीं लेंगे। अरे दाऊद, पांड्या, सलीम, जावेद, कल्याण जी, आनंद जी, पांड्या जी, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, दफ्तर जाना है। फिर कभी बैठेंगे, फुर्सत में कहानी डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम भी चलता है। दाऊद साहब, लाला जी तक पहुंचा दो। सर, मैंने कायनात मिर्जा के नॉवल पर आपका नोट पढ़ा। आपने इतनी तारीफ की है कि अब तो नॉवल को छापना ही पड़ेगा। सच? बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब। आप शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं? आपको पता नहीं सुलेमान साहब कि नॉवल छापकर आप कायनात की कितनी मुश्किलें दूर कर देंगे। अरे भाई, मुश्किलें तो दूर करने के लिए होती हैं, दूर कर दी जाएंगी। आप ऐसा करिए, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से कह दें कि वो नॉवल की किताबत शुरू कर दें। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर सर। और ये लीजिएगा प्रिंट ऑर्डर। अरे भाई अहमद, वो गुलशन नंदा का नॉवल आ गया क्या? अभी जाकर उसे खबर सुनाता हूँ। ये खुशखबरी सुनकर कायनात पागल हो जाएगी, दाऊद मियां पागल हो जाएगी। आदाब। कौन है बेटी? अम्मी, सुलेमान साहब हैं, किताब घर के जनरल मैनेजर। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। जी शुक्रिया। इधर से गुजर रहा था, सोचा कि आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाता चलूं। किताब घर ने आपके नॉवल को छापने का फैसला कर लिया है। सच? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और किताब घर की तरफ से ये हकीर सा नजराना भी कबूल फरमाइए। लीजिए ना, बतौर एडवांस। 3000 रुपए? इतना बड़ा एडवांस? बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब। बेटे, ये समझो कि सूखे धानों को पानी मिल गया। बैठो ना, मैं अभी चाय ले आती हूँ। खुश? आदाब। लाहौल वला कुव्वत, आप जरा तमीज से बैठा करें यहाँ। बाहर चाल के लोग, क्या मुसीबत है। क्या करूं सर का? किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? ये कायनात मिर्जा कौन है? क्यों? है एक नई राइटर। वही लड़की? बहुत खूबसूरत है क्या? है तो सही। मुझसे भी ज्यादा? घर के चिराग और महफिल की शमा का मुकाबला नहीं किया करते। चलिए हम महफिल की शमा ही सही, मगर चलते तो चिराग ही की तरह है। आप कायनात से मोहब्बत करते हैं? मालूम नहीं, शायद करता हूं। वो भी करती है? ये भी मालूम नहीं, शायद करती है। ये शायद वाला इश्क ठीक नहीं है। इश्क किया है तो उसका इजहार भी कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा पहल कर जाए।
और आप दिल थाम कर रह जाएं। ये है आपके नॉवल बंद दरवाजा का फ्रंट कवर। ये तो बहुत खूबसूरत है ना? हाँ। इसके बैक कवर के लिए आपका एक शानदार खूबसूरत कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए। मेरा फोटोग्राफ? जी, जरा जल्दी भिजवा दीजिएगा। हाँ। अरे भाई दाऊद। जी सर। अच्छा वो तुम मिल गए। बेगम ने तो नाक में दम कर रखा है और बेटियां तो हर वक्त क्या नाम है सुल्ताना का नाम रखती रहती हैं। एक दिन आओ मेरे यहाँ। अरे हाँ ये नाटक हो भाई। सर ये है कायनात मिर्जा साहिबा, जिनकी किताब हम छाप रहे हैं बंद दरवाजा। और ये है निगम सेठ, इस किताब घर के मालिक निगम साहब। आदाब। आदाब। वैसे बड़ी खुशी है आपसे मिलके। शुक्रिया। सुलेमान साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। उनकी मेहरबानी है। अच्छा अच्छा, फिर कल रात का खाना हमारे यहाँ है। और सुनो, हाँ? अकेले नहीं उसे भी साथ ले आना है। क्या बात है, बड़ी दावतें हो रही हैं आजकल। ये किसको साथ ले जा रहे हो? वो ऐसे ही निगम साहब, ऐसे ही। ऐसी बात है तो हमें साथ ले चलिए। हाँ तो तुम साथ चलो, तुम साथ चलो। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप इतना घबरा क्यों गए? मैं घबरा रहा हूँ? हाँ। नहीं मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, मैं क्यों घबरा हूँ? मैं तो अब सूरत ही ऐसी तो। आपने याद फरमाया? हाँ लाला बैठ जा। यार तुमसे एक सलाह लेनी थी। फरमाइए। हम चाहते हैं कि दाऊद की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। सुलेमान भी बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी। लड़का तो बहुत अच्छा है, लायक है, एमए पास है, तरक्की तो होनी चाहिए। तो फिर उसकी तनख्वाह 300 रुपए बढ़ा दो। जो हुक्म, मैं भी जाकर उसे खुशखबरी देता हूँ। और सुनो यार लाला, लाला तुम उसकी बीवी से मिले क्या? क्या उसकी शादी हो चुकी है? मुझे भी कहाँ पता था, लेकिन क्या लड़की है, हर तरह से कमाल है। यानी क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फैंटास्टिक। उसी को देखकर मुझे ख्याल आया कि दाऊद की तनख्वाह जरा कम है। जाओ उसे खुशखबरी सुना दो। जी अच्छा। अरे उस्मान जी, इधर आओ इधर आओ। फातिमा, राधे श्याम, तुम भी इधर आओ। दाऊद, सब लोग इधर आओ। भाई दाऊद को मुबारकबाद दो। लाला जी किस बात की? अरे ये जनाब तो बड़े चंट निकले हैं। हाइट ऑफ डिसऑनेस्टी है कि जनाब ने शादी कर ली और कानों कान तक खबर नहीं होने दी। अरे वाह, न डिनर न एट होम। भाई हमें तो दावत वलीमा चाहिए। असल में सब इतनी जल्दी में हुआ कि मेरे होश अभी तक काबू में नहीं है। हमें तो पार्टी चाहिए। हमें तो पार्टी चाहिए। छुटकारा नहीं है। बे ठहरो, एक खुशखबरी और है। क्या? निगम साहब ने इनकी तनख्वाह 300 रुपए माहवार बढ़ा दी। भाई 300 रुपए महीने की तरक्की हुई है। दुल्हन के कदम कितने मुबारक हैं। अब तो पार्टी होगी। अल्लाह खैर, क्या हुआ? हुआ मेरा सर, ये दाऊद साहब को इतने जूते पड़ेंगे कि उनके होश ठिकाने लग जाएंगे। हाँ क्या किया तुमने? अरे किया मैंने नहीं किया, तुम पानी का है। अरे सारे दफ्तर वालों को हमारी शादी के चक्कर के बारे में मालूम पड़ गया, मालूम है? और अरे फिर क्या हुआ? हुआ ये कि वो शादी की दावत मांग रहे और खाना खाने के लिए आना चाहते। अरे पानी पीने तो ज्यादा बात मत करो बीच में। तो ये बात है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आना चाहते हैं तो आने दो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि निगम सेठ और उनके घर वालों को भी बुला लो, ताकि एक साथ ही सबका हिसाब चुका। हाँ, तुम तो सारे शहर को ही बुला लो। मेरी बात मानो तो अपने वो रहीम दादा को ही बुला लो, ताकि एक झटके में फैसला हो जाए। हाँ? बात करती है। अरे इतनी बड़ी फौज को यहाँ बैठाएंगे कैसे, और इतने लोगों को खाना खिलाने में मालूम है कितना पैसा खर्च होगा? हाँ मैं सब जानती हूँ। तुम क्या जानती हो? खुद से जानती हूँ, मैं जानती हूँ कहती रहती है। अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। आप दावत दे दीजिएगा। दाऊद मियां। जी लाला जी। अरे भाई कब ला रहे हो खाने पर? मेरा ख्याल है शनिचर की रात ही ठीक रहेगी। वैसे मुझे खाने से ज्यादा तुम्हारी बेगम से मिलने का इश्तियाक है। निगम साहब क्या तारीफ कर रहे थे। हाँ 1 मिनट इधर आओ। जी ये रुपए उन्होंने तुम्हारे लिए एडवांस के तौर पे भेजे हैं। ये गलत कमरे में कैसे आ गया? था तो आ जाइए जनाब, ये आप ही का कमरा है। अरे ये सब कैसे किया तुमने? अल्लाह दीन का चिराग। मैंने सोचा वो लोग जा रहे हैं ना, वो लोग मुझे तुम्हारी बीवी समझते हैं। खातिर तवाजा नहीं की तो कहेंगे दाऊद की किस्मत फूट गई। ऐसी फुहड़ बीवी मिली है कि घर में पानी पीने तक का इंतजाम भी नहीं है। अरे मगर इतने रुपए कहाँ से आए? एक तो वो मुंह दिखाई के रुपये थे, और दूसरी वो हीरे की नथ थी। आपके घर में तो उतरी नहीं।
बेच दी। और अगर वो रहीम ने पूछा कि नट कहाँ गई तो? उसके बाप की थी जो पूछेगा। अगर हरामजादे को उतरवानी होगी तो नहीं बनवा देगा। मां सुल्ताना, तुमने ठीक नहीं किया। कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। कितने ही काम आपसे पूछे बगैर कर लिए। आपसे पूछे बगैर इस घर में आ गई। आपसे पूछे बगैर सपना देख रही हूं कि मैं वाकई आपकी बीवी हूं। ये मत समझिए कि तवाइफ प्यार नहीं कर सकती। तवाइफ प्यार कर सकती है, मगर ना उसका इजहार कर सकती है, ना यकीन दिला सकती है। हमें तुम्हें क्या जवाब दूं मैं? कुछ मत कहिए, चुपचाप सुनते जाइए। ये लो, मैं तो भूल ही गई, ये तस्वीर लगानी थी। ये अल्लाह मारी दीवार भी बाबा आदम की है। ये क्या है? कुछ नहीं, साड़ी है, तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे लिए? हाँ, दफ्तर में 300 रुपए की तरक्की हुई तो मैंने समझा कि तरक्की तो तुम्हारी वजह से हुई, तो तुम्हारे लिए तो कुछ। अच्छा, एहसान की कीमत अदा कर रहे हो। अरे जालिम, झूठ से ही कह देते प्यार का तोहफा लाए हो। हम तो जान दे देते इस बात पर। खैर, ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है मेरे लिए, और ये सबसे कीमती तोहफा। लो, अपने हाथों से पहना दो। तुमसे नहीं,